मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। मैं हूं सूरज कुमार। आज हम लोग क्लास 10th का जो आपका एसएसटी का एग्जाम होने वाला है उसके लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और सब्जेक्टिव दोनों टाइप के प्रश्न कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके पास है, बेल्जियम में अल्पसंख्यक के रूप में किस भाषा के बोलने वाले लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं? तो फ्रेंच बोलने वाले लोग। एक नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, जब 1956 में श्रीलंका में कानून बनाया गया कि उसमें किन किन बातों को जोड़ा गया? जब आपके पास कानून बनाया गया तो किन किन बातों का जोड़ा गया था? तो सबसे पहली बात तो देख लो, सिंहली की को एकमात्र राज्य भाषा घोषित कर दिया जाए। सिंहली को एकमात्र राज्य भाषा घोषित कर दिया जाए। साथ सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता भी दी जाए। साथ ही साथ बौद्ध मत आपके पास को संरक्षण और बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, तो ये तीनों ही बातें थी, यानी कि इनमें से सभी 4 नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए कानून पर अंकुश रखता है? ठीक है, तो कौन रखता है? तो न्यायपालिका। आपके पास 3 नंबर का ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा, न्यायपालिका। ठीक है, चलिए आपका ये 26 नंबर का प्रश्न का सी हो गया। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग 27 नंबर की ओर। लिखा यहाँ पे, पोखरण जहां भारत में 1998 में अपने परमाणु परीक्षण किए। ठीक है ना, जाहिर सी बात है, पोखरण में परमाणु परीक्षण हुआ था 1998 में। इसके लिए एक मूवी भी है परमाणु नाम का, बहुत ही अच्छा मूवी है। एग्जाम दे लो और समय मिलेगा तो देख लीजिएगा। ठीक है, वह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। एक नंबर क्वेश्चन पर करेक्ट हो जाएगा। देखा यहाँ पे, सामाजिक विभाजन अधिकांश आधारित होते हैं। तो सामाजिक विभाजन जो होता है ये अधिकांश जन्म पर देखा जाए तो आपके पास अधिकांश विभाजन आधारित होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है 29 नंबर का प्रश्न आपके पास है, सांप्रदायिक राजनीति सोच पर आधारित होते हैं। ठीक है, कि धर्म की सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है। यह मान्यता के अनुकूल सोचना क्या कहलाता है? तो भाई साहब इसी को सांप्रदायिकता कहा जाता है। तो सांप्रदायिकता जो होगा यही सही आंसर हो जाएगा। दोनों क्वेश्चन आपके पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो केरल। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसे औसत आय भी कहा जाता है? तो प्रति व्यक्ति आय को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित है? तो किस आधार पर विभाजित है? तो याद रखना, उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर, याद रखना मेरी बात, उसके आधार पर, स्वामित्व के आधार पर विभाजित है। कौन सा क्षेत्र भारत में सबसे बड़े रोजगार उत्पादक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? तो कौन सा क्षेत्र? प्राथमिक क्षेत्र। 4 नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 33 का। ठीक है, चलिए 34 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। निम्न में से कौन मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करके आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की जरूरत को खत्म कर देती है? तो मुद्रा सही आंसर हो जाएगा। लिखा है नेक्स्ट प्रश्न, सामान्यतः बहुराष्ट्रीय कंपनी उसी स्थान पर उत्पादन इकाई स्थापित करती है जहां बाजार नजदीक हो, कम लागत पर श्रमिक उपलब्ध हो, उत्पादन के अन्य कारक भी उपलब्ध हो, यानी कि इनमें से सभी 4 नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 36 नंबर के प्रश्न पर। लिखा है कि विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ने या एकीकरण में निम्न में से कौन सहायता करता है? बोलो कि कौन सहायक होता है? तो विदेशी व्यापार। 2 नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 37 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। लिखा हुआ है कि 1960 के दशक में व्यवस्थित रूप से उपभोक्ता आंदोलन का उदय निम्न में से किन कारकों से हुआ? तो किन कारकों से हुआ था? तो देखा जाए तो यहाँ उपयुक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि देख लो अत्यधिक खाद की कमी भी था। ठीक है, खाद्यान्नों की जमाखोरी भी है, साथ साथ खाद्य पदार्थों एवं खाद्य तेलों में मिलावट, ये तीनों सही है, यानी कि इनमें से सभी 4 नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 38 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। संविधान में संशोधन करके
लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के तीसरे स्तर को किस प्रकार बनाया गया है? किस प्रकार बनाया गया है? शक्तिशाली और प्रभावी बनाया गया है। 39 नंबर के प्रश्न पर आता है लिखा है कि अन्य जाति समूहों से भेदभाव और उन्हें अपने से अलग मानने की धारणा निम्न में से किस व्यवस्था पर आधारित है? तो जो आपके पास वर्ण व्यवस्था पर आधारित है। वर्ण व्यवस्था देखा जाए तो थोड़ा सा है दिक्कत इसमें, ठीक है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में हित समूह या दबाव समूह के मुख्य उपयोगिताएं निम्न में से क्या है? तो जो आपके पास सरकार को सजग बनाए रखना, साथ ही साथ आंदोलन को सफल बनाना, राजनीतिक दलों पर प्रभाव डालना, ये तीनों ही करेक्ट है, यानी कि इनमें से सभी 4 नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए कुछ सब्जेक्टिव प्रश्न पर देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेश में क्या अंतर है, स्पष्ट करना है। तो देख लो, विदेशी व्यापार आप लोग एग्जाम में कैसे लिखिएगा, इस प्रकार से डंडी दीजिएगा, इधर विदेशी व्यापार लिखिएगा, इधर विदेशी निवेश लिखिएगा। तो देखो, एक देश के उत्पादों या सेवाओं का दूसरे देश के उत्पादों या सेवाओं के साथ आदान प्रदान किया जाता है। ये बेसिकली विदेशी व्यापार की बात चल रही है, ठीक है। जबकि देखा जाए तो यह एक विदेशी कंपनी द्वारा दूसरे देश में स्थित कंपनी में किए गए निवेश को संदर्भित करता है। उसी प्रकार से यह दुनिया में विभिन्न बाजारों को जोड़ता है, ठीक है। यह पूंजी को इस ख नंबर का देखो लिखा है कि इसके परिणाम स्वरूप पूंजी उद्योगीकरण और अन्य संसाधनों के रूप में निवेश होता है। उसी प्रकार से देखो, ग नंबर में यहाँ पे क्या लिखा है कि यह लाभ कमाने और वैश्विक बाजारों में प्रवेश पर जोर देता है। जबकि इधर देखा जाए तो यह पूंजी को एक देश से दूसरे देश में ले जाने में मदद करता है। इसमें घ नंबर में इसमें आयात निर्यात भी शामिल होता है। इसमें देखा जाए तो इसका मुख्य उद्देश्य लंबी अवधि के लिए आय उत्पन्न करना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें थे। महामंदी के कारणों को व्याख्या कीजिए। तो देख लो, 1929 में आर्थिक महामंदी की शुरुआत हुई, ठीक है। इस मंदी के प्रमुख कारण जो है वो निम्नलिखित है, ठीक है। एक औद्योगिक क्रांति के कारण देखा जाए तो अमेरिका तथा ब्रिटेन में बड़े पैमाने पर उत्पादन कार्य होने लगा था, ठीक है। साथ ही साथ 1930 तक तैयार माल का इतना बड़ा भंडार एकत्रित हो गया कि इनका कोई खरीदार नहीं रहा, ठीक है। तो ये चीज़ें थी। साथ ही साथ देखा जाए तो कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन के कारण कृषि उत्पादों की जो कीमतें हैं वो बहुत ज़्यादा गिरने लगी, ठीक है। जाहिर सी बात है, ज़्यादा उत्पादन होगा, ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो रेट गिरेगा ही। किसानों ने अपनी घटती आय को बढ़ाने के लिए अधिक उत्पादन करना शुरू कर दिया, किंतु इससे कीमतें और गिरने लगी, ठीक है। सर देखा तो संकट से पूर्व बहुत से देशों ने अमेरिका से कर्ज लिया था, जो घटकर केवल आपके पास चौथाई ही रह गया, ठीक है। साथ ही साथ देखा है तो जो देश अमेरिकी कर्ज पर सबसे ज़्यादा निर्भर थे उसके सामने गहरा संकट पड़ गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में पाई जाने वाले विभिन्न प्रकार की सड़कों का विस्तृत आपको विवरण देना है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर बात करो तो आपके पास हो गया राष्ट्रीय राजमार्ग। यह देश के विभिन्न राज्यों को आपस में जोड़ने का काम करता है। कौन? राष्ट्रीय राजमार्ग। देखा है तो इस दृष्टि से राष्ट्रीय राजमार्ग की जो संख्या है वो 7 देशों का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। यानी कि देखा जाए तो ये 7, इस दृष्टि से अगर देखा है तो जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। साथ ही साथ देखा है तो यह 2369 किलोमीटर की लंबाई में वाराणसी, आपके पास जलजपुर, नागपुर, हैदराबाद, बेंगलुरु एवं आपके पास भदूरे, ठीक है ना, होते हुए कन्याकुमारी तक जाती है। इसकी देख रेख का जो दायित्व है वो केंद्र सरकार पर है। एक होता है आपके पास राज्य मार्ग, ये था आपके पास राष्ट्रीय मार्ग, ये है राज्य मार्ग। तो राज्य मार्ग की अगर बात करें तो देखो ये क्या है, यह राज्य मार्ग राज्यों की राजधानियों
को विभिन्न जिलों मुख्यालयों साथ ही साथ को जोड़ने का काम करती है। इसका दायित्व राज्य सरकार के पास होती है। एक होता है जिला सड़कें। जिला सड़कें राज्यों के विभिन्न जिलों मुख्यालय को जोड़ती है। देश में कुल 14% जिला सड़कें हैं। ससा देखा जाए तो आपके पास ग्रामीण सड़कें की बात करें तो यह सड़कें विभिन्न गांवों को एक दूसरे से जोड़ती है। देश की कुल सड़कों में इनका हिस्सा अगर बात करो तो 14% है ये भी, ठीक है। अच्छा, लोकतंत्र की सफलता की किन्हीं 4 आवश्यक शर्तों का वर्णन करें, ठीक है। तो 4 यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप लोग पढ़िए। ये है 2 यहाँ पे, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, इसको खुद पढ़िएगा। और 2 यहाँ पर है, ठीक है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बहुराष्ट्रीय कंपनी किस प्रकार दूसरे देश में उत्पादन या अपने उत्पादन पर नियंत्रण स्थापित करती है? तो देखो, बहुराष्ट्रीय कंपनियां दूसरे देश में उत्पादन इकाई स्थापित करती है, ठीक है। विशेष रूप से जहां पर बाजार नजदीक हो और कम लागत पर कुशल और अकुशल श्रम आदि उपलब्ध हो, वहीं पे साथ साथ बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादन के लिए कार्यालयों और कारखानों की स्थापना करती है। साथ ही साथ देखा तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां विभिन्न देशों की स्थानीय कंपनियों के साथ संयुक्त रूप से उत्पादन करती है, मिलकर उत्पादन करती है, इसका मतलब, ठीक है। कई बार वह स्थानीय कंपनियों को देखा तो खरीद कर उत्पादन का प्रसार करती है। साथ ही साथ देखा जाए तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां छोटे उत्पादकों को उत्पादन का ऑर्डर देती है। छोटे छोटे जो आपके पास कंपनियां, उनको उत्पादन का ऑर्डर देती है, जिनसे क्या होता है कि जिन्हें अपने ब्रांड के नाम से बेचती है। उत्पादन उनसे करवाती है पर बेचती है अपने ब्रांड के नाम से। इस प्रकार से एक प्रश्न बनता है कि दिए गए आपके पास भारत के रेखा मानचित्र पर कोयला निक्षेपण के 3 मुख्य क्षेत्रों को दर्शाइए, तो जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो यही सारी चीजें, तो ये था कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिया, ठीक है। अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।